24 में आएंगे, मोदी जी आएंगे। आएंगे। हाँ राहुल गांधी का कोई भविष्य लग रहा है क्या, प्रधानमंत्री बन सकते भाई अगला कोशिश कर रहा है, आ सकता है। बाकी कोशिश तो आएगी वाजपेयी भाजपा ही आएगी। वाजपेयी आएगी। क्या लगता है आपको, आम आदमी को फायदा है मंत्री बनने से? बातें करते हो आप लोग। भाई, आम आदमी को नहीं, वही की सही कह रहे हैं भाई साहब, वहीं की जनता को फायदा होगा। मोदी को नहीं फायदा होगा, वहाँ की जनता को फायदा होगा। क्या समझे भाई, जो वहाँ दुकानें लगेंगी उससे कारोबार किसका बढ़ेगा? दुकानदारों का बढ़ेगा ना कारोबार, बिजनेस, उनको बिजनेस मिलेगा, उनको बिजनेस मिलेगा। नया यात्रा लग रही है राहुल गांधी की सफल हो पाएगी इस बार बीजेपी नया यात्रा का? एक सेकंड, नया यात्रा लग रही है आपको सफल हो पाएगी? कुछ है अभी नहीं है सबल। क्या समझ, पूरा देश देख रहा है। ये लोग कहते थे जब राम मंदिर नहीं बना था तो कि राम मंदिर बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। अब कह रहे हैं कि राम मंदिर बनाने में भाजपा अकेले श्रेय ले रही है। तो भाई मथुरा काशी अभी भी बचा है, आप लोग भी श्रेय ले लो। मथुरा बचा है, श्रेय ले लो। काशी का मामला कोर्ट में चल रहा है, आप श्रेय ले लो। ऐसे तमाम मंदिर है, 2-4-10 आप भी बनवा लो, आपको भी जनता श्रेय दे देगी। तो जो काम करेगा वो श्रेय तो लेगा ही लेगा। किस ओर चल रही है हवाएं? भाजपा की तरफ चल रही है। भाजपा की तरफ चल रही है लेकिन राहुल गांधी थोड़ा मणिपुर से मुंबई जा रहे हैं, कह रहे हैं नया यात्रा निकालेंगे हम। लगा थोड़ा हवा को रोक लेंगे, कुछ मामला सेट कर पाएंगे राहुल? भाई अगला कोशिश कर रहा है, अब हवा बदले नहीं बदले वो तो समय बताएगा। कोशिश पहले भी हुई थी, भारत जोड़ो यात्रा करी थी। अगले ने पहले भी कोशिश करी, अब भी कोशिश कर रहा है। हवा बदलेगी नहीं बदलेगी, क्या समझे। क्या लग रहा है, 10 साल हो गए मोदी जी के, कुछ काम वाम आपको लगा कि अनुभव है आपके पास, तो आपने पहले भी देखा होगा? काम तो बहुत बढ़िया कर रहा है मोदी जी। क्या काम, जैसे बढ़िया काम बोले तो? बस सारे काम बढ़िया ही हैं। सारे काम बढ़िया है मोदी जी के। तो मतलब आने चाहिए, रिपीट करने चाहिए, 24 में आने चाहिए मोदी। 24 में आएंगे, मोदी जी आएंगे। आएंगे। हाँ राहुल गांधी का कोई भविष्य लग रहा है क्या, प्रधानमंत्री बन सकते? भाई अगला कोशिश कर रहा है, आ सकता है। बाकी कोशिश तो आएगी वाजपेयी भाजपा ही आएगी। वाजपेयी आएगी। रोजगार की तो समस्या है ही है, वो तो हमेशा रहती है, आज कोई नई थोड़ी है। क्यों जी, रोजगार की समस्या तो रोजगार तो हमें खुद ही कमाना है, खुद ही खाना है, वो सबको हमें खुद ही कमाना है, खुद ही खाना है। वो तो खुद देखो, वो तो खुद ही कमाते हैं, खुद ही खाना है। अब तो रोजगार का मुद्दा तो कोई सोल नहीं करेगा। देखो असल बात क्या है, मैं ये राम मंदिर इतना आवश्यक था क्या? 24 का चुनाव आ रहा है, तभी ये राम मंदिर का मसला भी आ गया। तो भाजपा जानबूझ कैसा करती है? अभी राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, उसके बाद चुनाव भी। राम मंदिर एक दिन का काम तो नहीं था ना, 5 साल पहले हुआ था ना, 5 साल से काम चल रहा था ना, तो अब टाइम आ गया तो करना नहीं चाहिए क्या? सीधी सी सवाल है भाई साहब। मैंने अभी घर बनाया है, मेरा घर पूरा तैयार नहीं हुआ था, 4 फ्लोर का है, 50 गज का है। मुझे जल्दी शिफ्ट करना था, 50 गज का है, तो 1 फ्लोर को मैंने फिनिशिंग करा के उसमें शिफ्ट कर लिया, आगे ऊपर काम होता रहेगा। तो ये भी तैयार हो गया तो भी कर लिया उद्घाटन। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि मंदिर बनने से क्या हो जाएगा, अगर आपको भूख लगेगी तो आप किसी होटल में जाओगे, अगर आपको शिक्षा चाहिए तो आप स्कूल में जाओगे, अगर आप मंदिर जाओगे तो उल्टा आपसे चंदा मांग लेंगे। ये गलत बात है। रखो राम राम सभी को कहना पड़ेगा, सब राम राम कहो, ऐसे जय श्री राम बोलो। अखिलेश कह रहे हैं कि अगर मंदिर जाओगे तो उल्टा आपको चंदा देना पड़ेगा, ना शिक्षा मिलेगी ना रोजगार मिलेगा, मंदिर से फायदा क्या हुआ आपको? कह तो रहा हूँ, मंदिर से वहाँ पे कितनी बड़ी स्क्वायर फीट में अयोध्या जितनी बड़ी डेवलप हुई है, तो वहाँ के लोगों को फायदा होगा, बीजेपी को फायदा नहीं होगा। वहाँ उस पब्लिक को फायदा होगा भाई साहब, जो अयोध्या में रहते हैं आसपास में, उसको फायदा होगा, टूरिज्म बढ़ेगा, वहाँ दुकान लगेगी, मंदिर के आसपास दुकान लगेगी, जो भी दुकान लगेगी, होटल की जगह बनेगी, तो स्टाफ कहाँ से जाएंगे? वहाँ की पब्लिकों को फायदा होगा। रेल गई है तो क्या हम मोदी को फायदा होगा, ये बताओ? हवाई जहाज गई तो मोदी को फायदा होगा। क्या लगता है आपको, आम आदमी को फायदा है मंत्री बनने से? बातें करते हो आप लोग। आम आदमी को नहीं, वही की सही कह रहे हैं भाई साहब, वहाँ की जनता को फायदा होगा। मोदी को नहीं फायदा होगा, वहाँ की जनता को फायदा होगा। क्या समझे भाई, जो वहाँ दुकानें लगेंगी उससे कारोबार किसका बढ़ेगा? दुकानदारों का बढ़ेगा ना कारोबार, बिजनेस, उनको बिजनेस मिलेगा, उनको बिजनेस मिलेगा, उनको कारोबार। अखिलेश यादव का बयान है कि भाई मंदिर जाने से क्या मतलब है। राबड़ी देवी उनके आवास के बाहर एक पोस्टर लगा था कि राम मंदिर जो है गुलामी की मानसिकता का प्रतीक है, और मंदिर की घंटी जो है ये मंदिर मस्जिद लोग डेली नहीं जाता है। जाते नहीं, क्यों जी, मंदिर मस्जिद डेली नहीं जाता है लोग। अब हम भी दिल्ली में हैं, कभी साल में एक बार जो है कहीं घूमने जाना है तो वहाँ कुछ है तो देख लिया, चले गए, या घर पे अपनी नमाज पढ़ लेते हैं या हाथ जोड़ लेते हैं मंदिरों में। घर में भी लोग रखते हैं ना अपने घर में। तो ये अयोध्या जो है आप भी एक बार देखने जाओगे, कोई और देखने जाएगा, ये देखने जाएंगे, वो देखने। एक आदमी 10 बार तो देखने नहीं जाएगा ना, एक बार जाएगा देखने, 10 बार थोड़ी जाएगा देखने। अच्छा, ये अपना कारोबार छोड़ के 10 दफा देखने जाएगा वो। तो 24 में लग रहा है कोई काट है, मोदी की कोई काट है विपक्ष के पास, लग रहा है आपको कोई काट है जब 26 दलों का गठबंधन हो गया? वो क्या काट लाते हैं वो, क्यों जी, ये तो समय बताएगा क्या काट लाते हैं। समय बचा है कितना चाचा? उनके बाद अभी कोई काट नहीं है, समय पे देखो क्या काट लाते हैं। ये नया यात्रा लग रही है राहुल गांधी की सफल हो पाएगी इस बार? बीजेपी नया यात्रा का? एक सेकंड, नया यात्रा लग रही है आपको सफल हो पाएगी? कुछ है अभी नहीं है सबल। क्या समझ,
सर 2024 में लोकसभा चुनाव है, बहुत कम समय शेष है। अब इसको लेकर सियासत भी हो रही है। विपक्ष का ये आरोप है कि भाजपा के पास मंदिर के अलावा और कोई मुद्दा नहीं है, और भाजपा का ये आरोप है कि अगर विपक्ष के पास मुद्दे हैं तो वो ज़मीन पे उतर क्यों नहीं है। मुद्दे उनके समझ में नहीं आ रहे, ना उनके पास नीति है, ना कोई विज़न है, ना कोई मुद्दे हैं। तो 24 में क्लियर है कि मोदी जी ही रिपीट सरकार करेंगे। आपका क्या मत है इस पर? नहीं, मेरा मत ये है कि विपक्ष जब सत्ता में होता है तो उसे करने के लिए कोई दृष्टि नहीं होती है कि हमें करना क्या चाहिए। उनके पास समझ नहीं होती है कि इस देश की ज़रूरत क्या है, इस देश की जनसंख्या क्या है, हम सरकार में है, सत्ता में है, तो हमें करना क्या चाहिए, तब ये समझ में नहीं आती है। आज विपक्ष में है तो उसे ये समझ में नहीं आ रहा है कि जो सत्तासीन जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसने 10 साल में किया क्या। इसीलिए ये लोग इस तरह की उटपटांग बातें कर रहे हैं कि कुछ किया ही नहीं है, मंदिर के पास कुछ किया ही नहीं है। देश में कितने नेशनल हाईवे बने, कितने मेडिकल कॉलेज और एम्स बने, देश में कितने इंजीनियरिंग कॉलेज बने, पहाड़ों में रोड बन रहे हैं, टनल बन रहे हैं। हाँ, तो ये दिखाई देना चाहिए ना कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। काम नहीं हुए हैं, देश में काम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ये विपक्ष को नज़र होनी चाहिए। सत्ता में रहने के बाद भी देश में क्या चाहिए यह देखने के लिए भी दृष्टि होनी चाहिए, और विपक्ष में रहते हुए सरकार क्या क्या कर रही है यह देखने के लिए भी दृष्टि होनी चाहिए, दिमाग होना चाहिए। आपने कहा दृष्टि होनी चाहिए, दिमाग होना चाहिए। विपक्ष जब राहुल गांधी की बात करता है या कांग्रेस पार्टी जब राहुल गांधी की बात करते हैं तो यही कहते हैं कि उनके पास युवा विजन है, आगे की सोचते हैं। अभी भारत न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, मणिपुर टू मुंबई 6200 किलोमीटर की एक पदयात्रा है। कहा जा रहा है कि देखिए इसे ये विजन ही है राहुल गांधी का कि युवाओं से बातचीत करेंगे, तानाशाही पर बात करेंगे, बेरोजगारी महंगाई पर बात करेंगे, अन्याय हो रहा है देश में, इसलिए हम न्याय यात्रा निकालते हैं। ना तानाशाही किसने किया? उनके परिवार के लोग ही, राहुल गांधी जी के परिवार के लोग ही। नेहरू जी प्रधानमंत्री रहे, इंदिरा गांधी जी रहीं, और राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री रहे, तो तानाशाही किसने किया? तानाशाही तो उन्हीं लोगों ने किया ना। जब मन हुआ इमरजेंसी लगाया, जब मन हुआ अपने पसंदीदा लोगों को राज्यों में मुख्यमंत्री बनाते रहे, मंत्री बनाते रहे, जम्मू कश्मीर का मुद्दा लटका के रखा। तो तानाशाही तो वही लोग करते रहे ना। देश के में जिस तरह का लोकतंत्र है वैसा उन लोगों ने काम नहीं किया। आज जनता नहीं पूछ रही है तो सत्ता को और कह रहे हैं कि ये तानाशाही कर रहे हैं लोग। अगर वो तानाशाही कर रहे हैं तो जनता इसका निर्णय करेगी ना। इस देश में लोकतंत्र है ना, कि राहुल गांधी निर्णय करेंगे कि चुनाव में क्या होगा। राहुल गांधी का परिवार तो अब करेगा नहीं। अगर तानाशाही हुई होगी तो हार जाएगी भारतीय जनता पार्टी। काम किया होगा मोदी जी ने तो जीतेगी और तीसरी बार आएंगे और बहुमत के साथ आएंगे। लेकिन 26 दलों का गठबंधन जिसमें बड़े बड़े नाम शरीक है, उसमें वो सब जब ये कह रहे हैं कि देखिए 24 के चुनाव में मोदी हटाओ देश बचाओ, ये सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि तानाशाही बढ़ गई है। सांसदों का निलंबन जब मर्जी हो सांसदों का निलंबन कर देते हैं। सवाल जब उनसे पूछो बेरोजगारी महंगाई पे तो ये ईडी सीबीआई की रेड। देखिए, समय के साथ जनता की सोच बदली है। संसद में भी आचरण अच्छा नहीं होगा तो चाहे कितने भी सांसद हों, 20 दल हों या 22 दल हों, निलंबन तो करना पड़ेगा। आप एक राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के ऊपर जिस तरह की भद्दी टिप्पणी आप लोग करते रहे हों, राष्ट्रपति का जब चुनाव हुआ तो ये लोग कहते थे कि राष्ट्रपत्नी का चुनाव हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी और सरकार कर रही है। उपराष्ट्रपति का ये लोग मिमिक्री बना रहे हैं और उसका मोबाइल से वीडियो बनाया जा रहा है। इस तरह के संविधान के सर्वश्रेष्ठ पदों पर रहने वाले व्यक्तियों का ये लोग अपमान करते हैं और फिर कहते हैं कि निलंबन हो रहा है। निलंबन नहीं, रद्द कर देना चाहिए। इन लोगों की तो सदस्यता ही रद्द कर देनी चाहिए। बिल्कुल, लेकिन आप कह रहे हैं कि जिस तरीके से टीका टिप्पणी कर रहे हैं उपराष्ट्रपति, उस पद की गरिमा के खिलाफ ये सब हो रहा है। विपक्ष ये कह रहा है कि देखिए उपराष्ट्रपति की रीढ़ की हड्डी नहीं है, वो झुकते रहते हैं प्रधानमंत्री के सामने। कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि कठपुतलियां बैठा के रखी। नहीं, इन लोगों से पूछिए कि आप लोगों ने कौन सा मेडिकल साइंस पढ़ा है कि राष्ट्रपति की रीढ़ की हड्डी नहीं है। आप लोगों ने चेक कर लिया? ये इस तरह का बयान देना ही ये अभद्रता है, अनैतिक है, राजनीति के खिलाफ है, संसदीय कानून के खिलाफ है। अच्छा, आप कहाँ से वैसे? मैं बिहार से रहने वाला हूँ। बिहार से? तो बिहार में भी देखिए नीतीश कुमार की जब बात आती है तो बार बार एक बात उठती है, कहते हैं कि जो इंडिया गठबंधन है इसमें अगर सबसे कोई समझदार नेता, अनुभवी नेता है जिसने घाट घाट का पानी पिया है तो वो नीतीश कुमार है, जिसको अनुभव है राइट के साथ रहने का, लेफ्ट के साथ में रहने का, वामपंथ दक्षिण सबके साथ में वो कहीं ना कहीं जो है गले मिल चुके हैं, तो अनुभव है, तो उन्हें कहीं ना कहीं सबसे बड़ा नेता बनाना चाहिए।
तो कहीं ना कहीं मोदी के सामने चुनौती बनेगा और मोदी सत्ता से बाहर हो सकते हैं। अब देखिए नीतीश कुमार का क्या है कि वो बिहार में ही किसी काम लायक नहीं रहे। अब वो बिहार के मुख्यमंत्री क्या, हमको लग रहा है कि एक विधायक भी नहीं बन सकते हैं। ये स्थिति उनकी हो गई है। मोदी जी के सामने चुनौती खड़ा करना भारत में इस समय कोई है नहीं, कोई नहीं है। कोई नहीं है भारत में। और मोदी जी के समक्ष खड़ा होने के लिए मुझे लग रहा है कि विश्व में कोई नेता नहीं है जो उनकी बराबरी पर खड़ा हो सके आज के समय में। अच्छा, ये नीतीश और लालू या जो भी नेता लोग हैं, अब उनके बारे में बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन आपने कहा कि कोई नेता नहीं है जो खड़ा हो सके। विपक्ष ये कहता है कि भगवान राम जो है ये भाजपा के प्रत्याशी बन गए हैं, इनके नाम पे चुनाव, इनके नाम पे वोट पड़ेंगे। 24 का लोकसभा चुनाव, राम एक प्रत्याशी है जिनके नाम पे पड़ेगा। केवल यही कारण है कि भाजपा जो है अपनी दावेदारी साबित कर रही है, बाकी मोदी का कोई दमखम नहीं है। नहीं तो डर गए हैं, कायर है मोदी। ना मोदी जी कायर हैं कि शेर हैं, ये पूरा देश देख रहा है। पहली बात, पूरा देश देख रहा है। ये लोग कहते थे जब राम मंदिर नहीं बना था तो राम मंदिर बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। अब कह रहे हैं कि राम मंदिर बनाने में भाजपा अकेले श्रेय ले रही है। तो भाई मथुरा काशी अभी भी बचा है, आप लोग भी श्रेय ले लो। मथुरा बचा है, श्रेय ले लो। काशी का मामला कोर्ट में चल रहा है, आप श्रेय ले लो। ऐसे तमाम मंदिर है, 2 4 10 आप भी बनवा लो, आपको भी जनता श्रेय दे देगी। तो जो काम करेगा वो श्रेय तो लेगा ही लेगा, क्यों नहीं लेगा। इसीलिए मैंने कहा ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, विनाश का दौर आ गया है और विपक्ष की मत्ती मारी गई है। लेकिन तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि मंदिर बनने से क्या होगा, आप मंदिर में जाओगे तो उल्टा आपसे दान मांगा जाएगा, ना आपको खाना मिलेगा, ना रोजगार मिलेगी, ना शिक्षा मिलेगी। कौन कह रहा है? तेजस्वी यादव कह रहे हैं। तेजस्वी यादव कहिए कि मंदिर जाने से कुछ नहीं होता है तो घर में भगवान कृष्ण की मूर्ति क्यों रखे हैं, क्यों सुबह शाम पूजा करते हैं वो लोग। सावन में उनका मम्मी पापा गए हुए थे ना मंदिर में, उसके बाद में घर लौट कर आने के बाद में मटन बना रहे थे। आप लोग देखे होंगे ना, पिक्चर देखे है ना, मटन बना। आदमी बोलेगा ही इस तरह से। मेरा नाम तौसीफ है। कहाँ से आप? मैं जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर से हैं आप? हाँ जी सर। जन्नत से है आप। क्या माहौल है वहाँ पर? सर्दी का मौसम भी है थोड़ा और जन्नत वाला माहौल हो गया होगा अब तो। बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया है सब वहाँ। ठंड थोड़ी ज़्यादा बढ़ गई थी इसलिए हम यहाँ आ गए। अच्छा, अमन चैन कायम है वहाँ पर? बिल्कुल बिल्कुल सब बढ़िया है। तो ये 370 के बाद ज़्यादा अमन चैन वहाँ पर है या थोड़ा पहले ही था मामला से? अगर सच कहूँ हमें तो कोई फ़र्क ही नहीं लगा। बिल्कुल बिल्कुल टू द पॉइंट, सब चल रहा है बढ़िया मस्त। अच्छा, ये मतलब 370 के बाद और पहले आप जो कह रही स्थिति है वो लगभग बराबर ही है? बिल्कुल बराबर ही है। डेवलपमेंट की बात की जाती है, अभी जो विदेश के नेता भी आते हैं वहाँ पर विजिट के लिए आते हैं, सुरक्षा जो है कहीं ना कहीं वहाँ थोड़ा पुख्ता इंतजाम हो गया है, कह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सारा कुछ एक क्लास फर्स्ट क्लास चल रहा है। 370 से पहले थोड़े से हालात ख़राब से थे, लेकिन उसके बाद बिल्कुल हालात बढ़िया हो गए। अभी जो है आर्टिकल 370 टूटने के बाद जो मुझे लग रहा है कि अभी डेवलपमेंट अभी वहाँ पे पीक पे है। अभी पीक पे है? बिल्कुल बिल्कुल। तो इन्वेस्टमेंट हो रहा है? जो अभी तक ट्रेन सिस्टम जो है वो जम्मू तक जाने में पहले दिन लगता था, अब जनवरी तक जो है वो ट्रेन सिस्टम भी पूरा परफेक्ट आ जाएगी। आप 3-4 घंटों के अंदर अंदर ही जम्मू भी पहुंच जाओगे। तो पहले सुबह निकलते थे, शाम के 10 बजे तक इंसान पहुंचता, जाम में लग जाते थे क्योंकि वहाँ पे रोड ट्रांसपोर्ट उतना कनेक्टिविटी बढ़िया थी नहीं। तो उसके बाद हमें बिल्कुल बढ़िया लगा। अभी ये पत्थरबाजी वगैरह होती है क्या आर्मी पे, या थोड़ा अब? नहीं वैसा कुछ नहीं है वहाँ पे।